हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम 11th क्लास जो कॉमर्स की क्लास है ना उसका जो सेकंड चैप्टर है बिजनेस स्टडी का, जिसका कि नाम है बेटा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें बेटा हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जानेंगे। बेटा ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप को हिंदी में एकाकी व्यापार या एकल व्यापार कहा जाता है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यदि हम सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग देखें तो वो कुछ इस तरह से है, द फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली सिंगल पर्सन इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है ना वो केवल और केवल एक ही बंदे के द्वारा चलाया जाता है। मतलब इस तरह का जो बिजनेस होता है उसको कंट्रोल करने वाला, उसको मैनेज करने वाला और उस पर अधिकार रखने वाला केवल और केवल एक ही पर्सन होता है। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर कौन होता है तो बेटा द पर्सन who owns, manages and controls sole proprietorship business is called sole proprietor। यदि हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें मतलब जो एकाकी व्यापारी होता है उसकी बात करें तो बेटा वो एक ऐसा पर्सन या ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसको चलाता है। He enjoys all the profit and bears all the losses। और बेटा इस तरह का जो बिजनेस होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है या जितना भी उसको लॉस होता हो जिसको कि हम रिस्क के नाम से जानते हैं, तो इन दोनों तरह की जो चीजें हैं जैसे प्रॉफिट वगैरह, उस सारे प्रॉफिट का अधिकार भी उस सोल प्रोप्राइटर पर होता है और इसी तरह से जितने भी नुकसान होंगे वो सोल प्रोप्राइटर को ही उठाने होंगे। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स के बारे में बात करें तो बेटा सबसे पहले आपको ये जानकारी लेना जरूरी है कि यदि हम किसी भी चीज के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो उस चीज की आप फीचर्स देख लिया करो। मतलब उस चीज के जो भी विशेषताएं हैं उनको पढ़ लिया करो। तो यदि हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स के बारे में तो उसमें फीचर नंबर 1 है बेटा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। It is an easy task to start and close sole proprietorship business। तो बेटा क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है ना उसको स्टार्ट करना और उसको क्लोज करना बहुत आसान होता है। यदि आपके पास में थोड़े बहुत भी पैसे हैं तो आप आसानी से अपनी दुकान खोल के और अपना इस तरह का जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है वो आसानी से कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस किस तरह के होते हैं तो बेटा आपने अपने मार्केट में देखा होगा ना जो शॉपकीपर होते हैं जो किराने की दुकान चलाते हैं या इसी तरह की जो छोटी मोटी दुकानें होती है ना उनको ही हम बोलते हैं बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप। इस बिजनेस में बेटा नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। और इस बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं रहती है। मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपको अपने बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने गांव में, शहर में, कस्बे में जितने भी दुकानदार देखे होंगे तो उनमें से 95% दुकानदार जो है ना वो अपने बिजनेस का किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहें फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए या कोई परेशानी क्रिएट हो जाए तो आप अपनी दुकान का टिन नंबर लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड फीचर की बात करें तो वो है बेटा सोल रिस्क बियरर एंड सोल प्रॉफिट रिसिपिएंट। तो बेटा देखो सोल का मतलब होता है अकेला। तो बेटा जो बिजनेस चलाया जाता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस, तो इसमें जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना उसको अकेले ही रिस्क सहन करनी पड़ती है। यदि अपने बिजनेस में किसी भी तरह का लॉस हो गया तो भाई वो जो लॉस है वो दूसरों के साथ में बांट नहीं सकता, उसको खुद को ही वो लॉस सहन करना पड़ेगा। यदि हम बात करें सोल प्रॉफिट रिसिपिएंट की तो इसका मतलब ये है कि जितना भी प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस में होता है तो उस पूरे प्रॉफिट का एंजॉय और वो जो पूरा प्रॉफिट है वो कौन लेगा, वही सोल प्रोप्राइटर। मतलब जो अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है वही उस पूरे प्रॉफिट का मालिक होगा। अगर हम बात करें थर्ड फीचर की तो वो है बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। तो बेटा जो सोल प्रोप्राइटर यानी कि जो वो अकेला बंदा होता है ना उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है तो बेटा इसको भी हम डिटेल से समझते हैं। तो बेटा देखो जो लाइबिलिटीज होती है ना बिजनेस के संबंध में तो वो दो तरह की होती है। एक तो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी और एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
अगर हम बात करें लिमिटेड लाइबिलिटी की, तो बेटा सपोज करिए कि सोल प्रोप्राइटर ने बैंक से या किसी अन्य व्यक्ति से 1 लाख रुपए का उधार पैसा लिया। अब बेटा बाद में क्या हुआ, अपना बिजनेस चलाने के बाद में पता चला कि भाई वो तो 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए ही पे कर सकता है। यदि उसके बिजनेस का लिमिटेड लाइबिलिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग जो 30,000 रुपीज है ना, कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज पर्सनल असेट्स। तो बेटा उसकी जो पर्सनल असेट्स होती है ना, उसके जो मकान है, उसकी जो अलग से संपत्तियां हैं, घर पे रखी हुई टेबल कुर्सी चेयर है, उसकी जो ज्वेलरीज है और उसके खुद का जो बैंक बैलेंस है, उनमें से इस 30,000 रुपए की रिकवरी नहीं की जा सकती है। तो इस तरह की लाइबिलिटी को हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। यदि हम बात करें अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, तो इसमें भी मैंने सेम एग्जांपल लिया है। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है बेटा कि सोल प्रोप्राइटर ने 1 लाख रुपए का लोन लिया और कुछ समय बाद में बेटा वो केवल और केवल 70,000 रुपीज ही पे कर सकता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो रिमेनिंग 30,000 रुपीज है ना, बचे हुए जो 30,000 रुपए हैं, कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज पर्सनल असेट्स। मतलब उसकी जो खुद की संपत्तियां है ना, घर है, उसका जमीन है, उसकी ज्वेलरीज है, तो उनसे भी बेटा वो जो बैंक है रिकवर कर सकता है। तो मैं तो आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि भाई जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करो ना, तो आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, आपके बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं, वो लिमिटेड ही रहनी चाहिए, ताकि भविष्य में यदि नुकसान हो जाए और आप लोन का रीपेमेंट पूरा न कर पाए, तो उसकी वजह से बेटा आपकी पर्सनल असेट्स तो कम से कम बच जाएंगी। अगर हम बात करें फोर्थ फीचर की, तो वो है बेटा मैनेज एंड कंट्रोल। कंप्लीट मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज डन बाय सिंगल पर्सन। तो बेटा यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ना, उसका कंप्लीट मैनेजमेंट, उसकी देखरेख करना, उसको कंट्रोल करना, उस बिजनेस को चलाना, तो ये सारे जो काम होते हैं ना, वो एक ही बंदे के द्वारा किए जाते हैं। एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर पर्सन इन रनिंग बिजनेस। और बिजनेस को चलाने में किसी दूसरे बंदे का या दूसरे व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो वो है बेटा नो सेपरेट एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस में जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ना, जो दुकान है और उसका जो मालिक यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर है, वो एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, उसकी जो जिम्मेदारी है या जो उसकी लाइबिलिटीज है ना, वो अनलिमिटेड होती है। तो कहने का मतलब इतना ही है यहाँ पे कि भाई जो सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रोप्राइटर ये बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं। यदि मान लीजिए बिजनेस को चलाते समय कोई नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल असेट से भी किया जा सकता है। अगर हम बात करें लास्ट फीचर की सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, तो वो है बेटा लेक ऑफ कंटिन्यूटी। इट इज इम्पॉसिबल टू रन दिस बिजनेस इन केस ऑफ डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट एंड इलनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो सपोज करिए फ्यूचर में जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसैन हो जाता है। इंसैन होने का मतलब होता है बेटा पागल हो जाना, या फिर उसको जेल हो जाती है, या फिर वो कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा वो बिजनेस चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस बिजनेस को चलाने के लिए केवल और केवल एक ही बंदे की जरूरत थी, और वो जो बंदा है या तो वो मर गया होगा, या वो पागल हो गया होगा, या उसको जेल भेज दिया गया होगा, या जो वो बंदा है कुछ दिनों के लिए बीमार हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में उस बिजनेस को चलाने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। सबसे पहले यदि हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के मेरिट्स की बात करें, तो उसमें बेटा जो फर्स्ट मेरिट अपने सामने निकल के आता है वो है बेटा क्विक डिसीजन मेकिंग, बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स। बेटा जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन होता है ना, वो क्या करता है, जितने भी प्रकार के डिसीजन लेने होते हैं, जिस भी तरह का वो अपने बिजनेस में रहकर काम करता है, तो उसके रिगार्डिंग यदि किसी भी कंसल्ट की जरूरत पड़े या किसी भी तरह के एडवाइस की जरूरत पड़े, तो इस तरह की जो एडवाइस है वो दूसरों से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस है वो उस अकेले के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस तरह से अगर उसे किसी दूसरे से राय मशवरा भी करना हो तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका जो बिजनेस है बिल्कुल स्मॉल साइज का होता है और उसमें जो सारे काम है वो अपने हिसाब से कर सकता है। और वैसे भी बेटा टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स मेक्स द डिसीजन डिले। यदि आप किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों से किसी भी चीज के रिगार्डिंग एडवाइस लेते हो, सलाह लेते हो, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि जो भी हमें डिसीजन लेना होता है ना, उसमें बिल्कुल डिले हो जाता है। डिले का मतलब देरी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरों से सलाह ले, इससे बढ़िया है कि आप खुद ही अपनी चीजों का सार संभाल
इस्तेमाल करें, आप अपने लेवल पर डिसीजन आसानी से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ले सकते हैं। यदि हम सेकंड बेनिफिट की बात करें तो वो है बेटा मेंटेन सीक्रेसी। इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑल द इंफॉर्मेशन रिमेन सीक्रेट। तो बेटा जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है ना, जो कि एक ही बंदे के द्वारा चलाया जाता है, तो जितने भी प्रकार की सीक्रेट चीजें रहती हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है जो अपने बिजनेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो हमेशा सीक्रेट बनी रहती हैं। क्योंकि बेटा जब पार्टनरशिप हम बिजनेस शुरू करते हैं तो सारी चीजों के बारे में सभी पार्टनर्स को पता होता है। पता नहीं भविष्य में जाकर कौन पार्टनर किस तरह की सूचना को बाहर पब्लिक में लीक कर दे या दूसरे बिजनेसमैन को बता दे कि भाई इस बिजनेस में इस तरह की पॉलिसीज तैयार हो रही हैं। तो हो सकता है इस तरह की पॉलिसीज, इस तरह के जो भी प्लान्स होते हैं, यदि बाहर आउट हो जाते हैं तो बेटा आपके बिजनेस को खतरा महसूस होने लग जाता है। देयर इज नो बाउंडेशन टू पब्लिश फर्म्स अकाउंट्स टू द पब्लिक। और बेटा एक जो कंपनी होती है ना, उसकी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए उसके जो अकाउंट्स होते हैं, हिसाब किताब की जो चीजें होती हैं, वो पब्लिक को शो नहीं करनी पड़ती। भाई इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप अपनी जो बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट है, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना खर्च किया, ये सारी जानकारी आपको पब्लिक को न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश करवा के देनी पड़े। तो ऐसी कोई बाउंडेशन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं होती है। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड बेनिफिट की बात करें तो वो है बेटा एंजॉय ऑल बेनिफिट्स। देयर इज नो नीड टू शेयर प्रॉफिट अमंग अदर्स, ही और शी एंजॉयज ऑल द प्रॉफिट। क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसको चलाने वाला एक ही बंदा होता है, तो भाई जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट उस अकेले बंदे को ही जाएगा। मतलब अपने प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा है पार्टनरशिप की तरह दूसरे लोगों में बांटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक इसी तरह से फोर्थ मेरिट की बात की जाए तो वो है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। बेटा अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को पूरा करना। तो देयर इज ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशिंग ऑल द टास्क ऑन टाइम। क्योंकि बेटा जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, तो भाई उसको अच्छी तरह मालूम है कि जो भी जिस भी प्रकार का उसे काम करना है तो वो खुद ही करेगा। तो वो ये चाहेगा कि जो भी मैं काम करूं वो सारा का सारा काम टाइम पे फिनिश हो। तो इस तरह की जो फीलिंग है, इस तरह की जो भावना है उस सोल प्रोप्राइटर के दिमाग में हमेशा बनी रहती है। बिकॉज सोल प्रोप्राइटर इज डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ नॉट फॉर अदर्स। क्योंकि उसे पता है कि ये जो बिजनेस है वो मेरा खुद का अकेले का है, तो जो भी काम होगा वो मेरे लिए ही तो होगा। भाई उसका जो बेनिफिट है लास्ट में मुझे तो जाकर मिलेगा। इसलिए बेटा सोल प्रोप्राइटर में जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट वाली जो फीलिंग है ना वो हमेशा रहती है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के फिफ्थ मेरिट की बात करें तो वह है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो बेटा इजी फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आप आसानी से अपना जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। आप चाहें भविष्य में आने वाले जितने भी खतरे होते हैं उनसे बचने के लिए आप चाहें तो बेटा टिन नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो भी आप चाहो तो ले, वरना आप नहीं भी लोगे तो भी बेटा आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर हम बात करें इजी क्लोजर की, तो जब भी किसी भी कंपनी की हम अगर बात करते हैं तो कंपनी यदि समापन की ओर जा रही है, कंपनी को समाप्त करना है, तो इस चीज की जो सूचना है वो आपको पब्लिक को न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश करवा कर देनी होती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस में आपको इस तरह के अनाउंसमेंट की कोई जरूरत नहीं रहती। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के डीमेरिट्स की बात करें, मतलब जो एकाकी व्यापार होता है उसके कुछ नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं सोल प्रोप्राइटर को। मतलब एकाकी जो व्यापारी होता है उसको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। तो इन्हीं नुकसान में जो फर्स्ट नुकसान आता है या जो फर्स्ट डीमेरिट है वो है बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज सेविंग्स और बोरोविंग्स। मतलब जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, एकाकी व्यापारी या जो एकल व्यापारी होता है, उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब सीमित होते हैं। उसके पास में ज्यादा पैसा नहीं होता है। जितने भी पैसे होते हैं वो अपनी सेविंग से ले सकता है या फिर किन्हीं व्यक्तियों से उधार लिया गया जो पैसा है उससे अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। और जो बैंक भी होता है नॉर्मली क्या करते हैं कि बैंक्स रेयरली लैंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू हिम। और जो बैंक वगैरह होते हैं ना वो भी बेटा एकाकी व्यापारी को या एकल व्यापारी को या जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना उसको लॉन्ग टाइम का लोन देने से हिचकिचाते रहते हैं। मतलब ये है बेटा कि यदि मान लीजिए
सोल प्रोप्राइटर को उसने लॉन्ग टर्म लोन दे दिया 10 साल के लिए, 10 लाख रुपए दे दिए, तो बैंक वालों को ये लगता है कि भाई बिजनेस तो ये अकेला चलाएगा, तो पता नहीं कल को नुकसान भी हो जाए तो ये तो अपनी दुकान बंद करके भाग जाएगा, तो हम हमारा पैसा कहाँ से वसूल करेंगे। तो इस तरह की समस्या होने की वजह से जो बैंक वगैरह भी होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन सोल प्रोप्राइटर को नहीं देते हैं। अगर हम सेकंड डीमेरिट की बात करें तो वो है बेटा नो कंटिन्यूटी इन केस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट, इंसैनिटी एंड इलनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर दिस बिजनेस कैन नॉट रन फॉर लॉन्ग टाइम। यदि मान लीजिए जो सोल प्रोप्राइटर है, एकल व्यापारी है, वो जो अकेला बंदा है ना, उसकी डेथ हो जाए, उसको जेल हो जाए या वो पागल हो जाए, तो बेटा यहाँ पे इंसैनिटी का मतलब होता है पागल होना, या फिर वो कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर मान लीजिए उसकी डेथ ही हो गई तो फिर दूसरा कोई चलाने वाला है नहीं उस बिजनेस को, जेल भी हो जाती है, तो बेटा जितने दिनों तक 1, 2 साल, 5 साल तक जेल में रहता है तो इतने ही समय के लिए बेटा वो बिजनेस बंद रहेगा। तो इस तरह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है उसमें कंटिन्यूटी की कमी पाई जाती है। यदि हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के थर्ड डीमेरिट की बात करें तो वो है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो लायबिलिटीज हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो बेटा लायबिलिटीज बिजनेस के कंसर्न में, बिजनेस के संबंध में 2 तरह की होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अगर लिमिटेड लायबिलिटी को समझना है तो इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर ने 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब कुछ दिनों बाद में बिजनेस शुरू भी हो गया, 1-2 साल बाद में वो अगर उस लोन को रीपे करना चाहता है, उसका भुगतान करना चाहता है, तो भाई वो तो केवल 70,000 रुपए का ही भुगतान करेगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है तो जो रिमेनिंग यानी बचे हुए जो 30,000 रुपए है ना, वो उसकी पर्सनल असेट से रिकवर नहीं किए जाएंगे। इसके उलट यदि मान लीजिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो बेटा उसके जो बचे हुए जो 30,000 रुपए हैं, बैंक को यह अधिकार होता है कि वो उसके पर्सनल असेट से, उसकी खुद की ज्वेलरी, उसके खुद के मकान को बेचकर, खुद की जमीन को बेचकर भी वो रिकवर कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब उसकी पर्सनल असेट्स को भी लोन के रिपेमेंट के लिए यूज में लिया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। यदि हम इसके फोर्थ और लास्ट डीमेरिट की बात करें तो वो है बेटा लेस मैनेजरियल एबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस करता है तो वो एक तो कम पढ़ा लिखा होता है। इस तरह के बिजनेस को चलाने के लिए जो नॉलेज चाहिए होता है वो नॉलेज सोल प्रोप्राइटर के पास नहीं होता है शुरुआती दिनों में तो। लेकिन जैसे वो 1-2 साल 5 साल तक बिजनेस चलाएगा तो धीरे धीरे उसे इन चीजों का एक्सपीरियंस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर्स आर नॉट वेल एजुकेटेड, ये बात हमने डिस्कस कर ली है। बिकॉज ऑफ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके पास में पैसा बहुत कम होता है, तो दे आर अनेबल टू एम्प्लॉय टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज। तो बेटा जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं ना, वो टैलेंटेड और जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जो अनुभवी कर्मचारी होते हैं, उनको भी बेटा वो यहाँ पर नौकरी पर नहीं रख सकते अपनी दुकान में, क्योंकि उनके पास खुद के पास ही पैसा कम है। तो वो बेटा ऐसे एम्प्लॉय को पेमेंट कैसे कर पाएंगे। तो इस तरह की जो 4 टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स है ना, एक सोल प्रोप्राइटर को हमेशा फेस करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपके स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।